स्वागत। आइए आज हम पैसिव कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। आपको जो एक्टिव का वाक्य दिया होता है वो इस तरह से होता है, ही आस्क ए क्वेश्चन। आपको इसे पैसिव में बदलना होता है। जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं तो ये बदल के हो जाता है ए क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय हिम। अब देखिए ये हुआ कैसे। हमें इसको सीखने के लिए प्रोनाउन, वर्ब फॉर्म्स और मॉडल्स की थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। प्रोनाउन के लिए ये एक प्रोनाउन का चार्ट है। इसमें आपको ये सीखना है कि सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव 3 तरह के प्रोनाउन हैं। ये जो आई सब्जेक्टिव है, यानी कि ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट मी होता है, क्योंकि आपको पैसिव कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना होता है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए। वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस है। यू का यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम है। इसी तरह से मी का सब्जेक्ट आई, अस का सब्जेक्ट वी, यू का सब्जेक्ट यू, हिम का सब्जेक्ट ही, हर का सब्जेक्ट शी और इट का सब्जेक्ट इट और देम का सब्जेक्ट दे है। वर्ब फॉर्म्स आप सभी को आनी चाहिए। वर्ब फॉर्म्स में ये एक वर्ब की 3 फॉर्म दी हुई है। इसमें हमें हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करना होता है, लेकिन वर्ब फॉर्म हमें पहचानना भी आना चाहिए, जिसके अनुसार ही हम टेंस का प्रयोग भी करेंगे। तो इस तरह से आप इन वर्ब फॉर्म्स को रोज़ाना 1 या 2 भी याद करेंगे तो बहुत वर्ब फॉर्म्स सीख जाएंगे। अब आती है वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने की। तो अंग्रेज़ी के हर वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फिर वर्ब होती है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि आर्टिकल हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम एक वाक्य में व्हाट से एक प्रश्न माने और उसके साथ में उस वाक्य की वर्ब को जोड़ें, जैसे ही आस्क ए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं व्हाट डिड ही आस्क। व्हाट आस्क क्या पूछा, तो ये इसने क्वेश्चन पूछा, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हुआ। ये जो क्वेश्चन शब्द है ये इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ए क्वेश्चन। अब जब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें सबसे पहले जो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फिर उसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करना है। हमें पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का ही प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हम बाय लिखते हैं और फिर हमारे वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसे ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। टेंस के चेंज के रूप में आप देखेंगे, अगर हमें वाक्य में वर्ब की 1st फॉर्म, एस वाली फॉर्म या डू और डज के साथ नॉट हो तो हमें इज़, एम, आर और वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करना है। इज़ हम एक वचन के साथ प्रयोग करेंगे, एम आई के साथ प्रयोग करेंगे और आर का प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अगर वाक्य में आईएनजी वाली फॉर्म हो तो हमें उसमें बीइंग जोड़ देना है और वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करना है। हैज़, हैव या हैड हो तो हमें हैज़, हैव, हैड के साथ में बीन शब्द का प्रयोग कर लेना है। वर्ब की 2nd फॉर्म या डिड नॉट के साथ वर्ब की 1st फॉर्म हो तो हमें वाज और वर का प्रयोग करना है। वाज का प्रयोग हम एक वचन के साथ करेंगे और वर का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करेंगे। इसी तरह से कोई मॉडल दिया हो, यानी कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, इस तरह से कोई मॉडल हो तो हमें सिर्फ उसके साथ में बी और जोड़ देना है। कैन बी, शुड बी, विल बी, इस तरह से। और अगर गोइंग टू है तो उसके साथ में भी हमें बी जोड़ देना है। आइए अब हम इसको एक वाक्य को करके देखते हैं। देखिए, ही आस्क्ड ए क्वेश्चन। अब इसमें इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब की 2nd फॉर्म है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है, इसके आगे ए आर्टिकल का प्रयोग है और ये वर्ब जो है इसके बाद में है। अब हम
सबसे पहले एक क्वेश्चन को इधर ले आएंगे, एक क्वेश्चन। अब हमें यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम, क्योंकि ऊपर वाले वाक्य में कहीं भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वर्ब की फॉर्म के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन वाज। अब हमें हर वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ वर्ब है आस्क्ड, तो आस्क ईडी वाली फॉर्म सेकंड भी वैसी ही होती है जैसी थर्ड होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे आस्क्ड। अब हम प्रयोग करेंगे बाय, और अब जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है ही, इसकी जगह हम लिखेंगे हिम, जैसा कि हमने प्रोनाउन के चार्ट में देखा था। आइए एक वाक्य और देखते हैं। शी इज़ कुकिंग फूड। अब यहाँ शी हमारा सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले से दी हुई है, कुकिंग जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, और फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले यहाँ ले आएंगे। फूड हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ इज़ ही आएगा, फूड इज़। अब देखिए यहाँ पे आईएनजी की फॉर्म है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, कुक के साथ में आईएनजी जुड़ा है। तो हमने नियम में देखा था कि अगर आईएनजी की फॉर्म हो तो हमें बीइंग का प्रयोग करना है, तो हम यहाँ बीइंग लिखेंगे। तो फूड इज़ बीइंग। अब हमें हर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। अब हमें प्रयोग करना है बाय का। अब हमें इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा शी है, शी का ऑब्जेक्ट है हर, जैसा हमने प्रोनाउन के चार्ट में देखा था। तो हमारा वाक्य बन जाएगा फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हर। यहाँ कुछ वाक्य हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे और इसका और प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न से पैसिव बनाना और नेगेटिव वाक्यों को पैसिव बनाना सीखेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।